बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो रासायनिक इकाई को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, मददगार साबित होगा। आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि जब भी आप स्कूल कॉलेज के लैब में विजिट करते हैं तो उस लैब रूम में, उस प्रयोगशाला कक्ष में इस तरह से बीकर पर या फिर बोतल पर जो भी वहां पर कंटेनर मौजूद होता है, इस तरह से लिखकर चिपकाया रहता है। यहां पर यह हिंदी इंग्लिश में नहीं लिखा रहता है। इस केमिस्ट्री के लैंग्वेज का यूज करते हुए लिखा होता है। तो आपको आज के इस 15 से 20-25 मिनट के क्लास से हम आपको समझने योग्य बनाने जा रहे हैं और जीरो लेवल से समझाते हुए आपको ये पढ़ाई मिलेगा। जैसे 1/2m HCl सॉल्यूशन, तो इस तरह से अगर आप लैब रूम में जाते हैं तो इस लैब रूम में आप इस तरह से बोतल पर या जो भी कंटेनर स्थित होते हैं उस पर लिखकर चिपकाया रहता है M/5 H2SO4 सॉल्यूशन, जो ना ही हिंदी है ना इंग्लिश है, पूरा का पूरा केमिस्ट्री का लैंग्वेज है। और आपको हम बस 15 से 20 मिनट में समझने लायक बना देंगे। आप इसका अर्थ बताने लगेंगे, ये बताने लगेंगे कि सॉल्यूशन में NaOH का मेन मटेरियल कितना मिलाया गया है और ये आपसे क्या बताना चाहता है। तो चलते हैं इस टॉपिक को समझने। आज आप मोलर घोल, अर्ध मोलर घोल, दशांश मोलर घोल, शतांश मोलर घोल और मिली मोलर घोल समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मोल का बेसिक ज्ञान दे दें जो 11th में पढ़ना था। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 11th में अच्छे से अपना पढ़ाई नहीं किए, जिसके कारण हमको ये 5 मिनट का रिकैप देना पड़ रहा है 11th क्लास का। मोल का बहुत ही बारीकी से आप समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि आगे की क्लास में मोलरता, मोललता, मोल अंश, ये सब पढ़ने में मोल का इंपॉर्टेंट रोल है और यही है मेन कॉन्सेप्ट जिसका बार बार यूज होना है। जैसे H2SO4 है, बोर्ड पर ध्यान बनाइए। H2SO4 में हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, S का 32, O का 16। यहां पर हम H2SO4 का अणु भार निकालते हैं और अणु भार कैसे निकल रहा है, 1 गुणा 2 प्लस 32 प्लस 16 गुणा 4 आ गया 98। और हम आपसे बोले कि 5 ग्राम हमारे पास H2SO4 का है, 5 ग्राम H2SO4 का है। तो बताइए किलोग्राम में क्या होगा। तो किलोग्राम 9-10 से आपके दिमाग में सेट हो चुका है कि ग्राम को किलो में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। तो ग्राम ग्राम नहीं क्या हो जाएगा। आज हम आपको जो मंत्र दे रहे हैं वो ये है कि ग्राम को मोल में बदल के रख देगा। इस 5 ग्राम को आप 1000 से भाग दे रहे हैं तो किलो हो जा रहा है। इसी 5 को अगर इसके अणु भार से भाग दे देंगे तो ग्राम ग्राम नहीं क्या हो जाएगा। नहीं समझे, दोबारा समझिए, दूसरा एग्जाम्पल पर समझिए। NaOH का अणु भार निकाल रहे हैं 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना आया 40। अब हम बोले कि हमारे पास 10 ग्राम NaOH का है। अगर हम कहेंगे कि 10 ग्राम NaOH का है, किलो में बताइए तो 10/1000 हो जाएगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि मोल में बताइए तो 10/40 और ये हो गया आपका मोल। तो हम इतना ही केवल समझाना चाहते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि आप सभी स्टूडेंट ग्राम को जैसे किलो में बदलना सीख गए हैं, मिलीग्राम में बदलना सीख गए हैं ग्राम को, उसी तरह से ग्राम को मोल में बदलना सीख लीजिए। ग्राम को मोल में बदलने के लिए कुछ नहीं, दिए गए भार में अणु भार से भाग देते हैं और ये मोल हो जाता है। कुछ और ध्यान दे दीजिए, यहां पर ये वाला जो है, ये वाला ये W है, ये वाला जो है M है और इस दोनों का अनुपात जो है मोल है, मोल की संख्या है। इतना अगर आ गया हमारा बात समझ में तो अब आप आज के इस टॉपिक को पढ़ने के लायक हो चुके हैं। बहुत ही सिंपल वे में समझाने का मेरा प्रयास रहेगा। बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिए। यह एक एग्जाम्पल और देख लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगर हम बात कर दिए कि NaOH का ही हम बात कर रहे हैं। NaOH का हमारे पास 4 ग्राम है। कितना ग्राम है 4 ग्राम। जल्दी से बताइए मोल में कितना होगा।
तो पहले हम इसके लिए इसका अणु भार निकालेंगे। 23 प्लस 16 प्लस 1 40। इस 4 को जैसे ही 40 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, यानी 1/10 मोल, 1/10 मोल। तो यहां इस बात को समझिए कि दिए गए भार को अणु भार से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, मोल। तो यहां पर आप मोल की संख्या निकालने के लिए दिए गए भार को अणु भार से भाग देंगे। और एक चीज और यहीं पर आपको बता दें कि अगर आपको मोल की संख्या ज्ञात है, जैसे मान लीजिए NaOH का हमारे पास 10 मोल है, ठीक है, तो एक आम आदमी को मोल नहीं समझ में आता है, ग्राम समझ में आता है, क्योंकि हर चीज का खरीद बिक्री ग्राम में चलता है। तो आप बहुत सहज ढंग से इस मोल को ग्राम में ला दीजिए। कैसे लाएंगे, सूत्र पर चलिए। N बराबर W/M सूत्र है आपके पास। N का मान कितना है, 10, M का मान अणु भार 40, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया W के जगह W, M के जगह 40 और N का मान कितना है, 10। तो 10 बराबर W/40। अब ये गुणा हो जाएगा 10 गुणा 40। मतलब आपने क्या किया, ये चीज देखिए, ये देखिए कि आपने क्या किया, मोल की संख्या में अणु भार से गुणा कर दिया। तो ये हो गया 400 ग्राम। यानी फिर से मोल को अगर ग्राम में बदलना है, मोल को ग्राम में बदलना है तो अणु भार से गुणा, ग्राम को मोल में बदलना है भाग। कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिसके दिमाग पर ठहर नहीं रहा है हमारा बात, फिर से देखिए। 20 मोल H2SO4 बराबर कितना ग्राम। तो आइए पहले H2SO4 का अणु भार निकालिए। 1 गुणा 2 प्लस 32 प्लस 16 गुणा 4। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं ये सब कहाँ से लिखा रहा है, तो ये सब परमाणु भार देगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, देगा। तो ये हो गया आपका 98। कितना हुआ, अब सूत्र है मोल की संख्या बराबर दिया गया भार बटा में। तो N का मान कितना बोले हैं, 20, W का मान निकालना है और M का मान 98। तो ये W बराबर हो जाएगा 20 गुणे 98 और ये लिखाएगा आप ग्राम। तो हम क्या किए, ये देखिए, ये था मोल का संख्या, ये था अणु भार, गुणा किए तो W आ गया। और इसके उल्टा अगर W देगा और आपको मोल पूछेगा तो अणु भार से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो ग्राम को मोल में बदलना है तो भाग, और मोल को ग्राम में बदलना है गुणा। चलिए तो ध्यान दिया जाए। शुरू हो रहा है आपका टॉपिक मोलर घोल। ध्यान से सुनिएगा, सब में एक शर्त नजर आएगा। वैसा घोल जिसके 1 लीटर या 1000 ml के घोल में, वैसा घोल जिसके 1 लीटर या 1000 ml के घोल में घुल्ले का 1 मोल स्थित होता है। घुल्ले का कितना मोल, तो मोलर घोल कहलाएगा। फिर से सुनिए, अर्ध मोलर घोल के लिए, वैसा घोल जिसके 1 लीटर या 1000 ml के घोल में घुल्ले का 1/2 मोल स्थित होता है। फिर से सुनिए, दशांश मोलर घोल के लिए, वैसा घोल जिसके 1 लीटर में कितना मोल, 1/10 मोल। शतांश मोलर घोल, वैसा घोल जिसके 1 लीटर 1000 ml में 1/100 मोल स्थित होता है। और मिली मोलर घोल, वैसा घोल जिसके 1 लीटर 1000 ml के घोल में 1/1000 मोल स्थित होता है। तो आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि किसी के सामने भी ये सब बात बोलिएगा कि मोलर घोल का अर्थ है कि 1 लीटर घोल में घुल्ले का 1 मोल स्थित है, तो उसको नहीं समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ का खरीद बिक्री आप ग्राम में करते हैं, तो आप जानना चाहेंगे ग्राम में, तो वो भी आपको मिल चुका है क्षमता कि आए हुए मोल में क्या करिए, अणु भार से गुणा कर दीजिए। तो वो कैसे आप समझेंगे, तो देखिए इसके लिए हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये एग्जाम्पल आपको समझने में मदद करेगा। जैसे मोलर घोल का एग्जाम्पल, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, पीछे मोलर घोल हम यहां लिख दिए 1m NaOH। ध्यान दीजिएगा, 1m NaOH, m का फुल फॉर्म होता है मोल प्रति लीटर। 1/2m NaOH, ये अर्ध मोलर घोल का एग्जाम्पल है। ये दशांश मोलर, इस शतांश मोलर, और ये हो गया मिली मोलर। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होने जा रहा है। आज का पढ़ाई पूरा परिभाषा, एग्जाम्पल, सब कुछ।
सबसे पहले इसको समझना सीखिए। इसको समझने के लिए आप m को m मत पढ़िए, देखिए केवल m पढ़िए। इसको क्या 1 मोल प्रति लीटर एवरेज, और 1 मोल प्रति लीटर 2 बार बोल दीजिएगा तो अर्थ निकल जाएगा। क्या निकला बोलिए? 1 मोल प्रति लीटर का मतलब है 1 लीटर या 1000 ml के घोल में घुलने का कितना मोल। और 1 मोल किसी को समझ में आता नहीं है, ग्राम में बदलने के लिए थोड़ा सा और मेहनत, 1 में अणु भार से गुणा। मतलब क्या, किस घोल को बनाने के लिए 1 लीटर के घोल में NaOH का 40 ग्राम तौल के डाला गया है। धीरे धीरे आपका दिमाग खुलना शुरू। बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिएगा। 1 लीटर या 1000 ml के घोल में कितना मोल। तो इस घोल को बनाने के लिए 1 लीटर के घोल में 1/2 गुणा 40 मतलब केवल 20 ग्राम NaOH तौल कर डाला गया है। और इस घोल का मतलब भी आपको समझ में आ गया कि 1 लीटर के घोल में NaOH का 1/10 मोल मतलब 1/10 गुणे 40 4 ग्राम मात्र तौल कर डाला गया है। और धीरे धीरे आपको सब बात समझ में आ गया। 1 लीटर घोल में 1/100 मोल, और 1/100 मोल का मतलब 1/100 गुणे 40। तो यहाँ 40, तो 1 0 कटेगा, 0.4 ग्राम मिलाया गया। और 1 लीटर के घोल में NaOH का 1/1000 मोल अर्थात 1/1000 गुणे 40, तो 1 0 मात्र कटेगा, 0.04 ग्राम मिलाया गया। तो जरा सोचिए कि इस घोल का क्या अर्थ है, कैसे बनाया गया। तो 1 लीटर के घोल में NaOH का केवल 40 ग्राम डाला गया है। इस घोल को बनाने के लिए केवल 20 ग्राम मिलाया गया है बट पर, और इस घोल को बनाने के लिए NaOH का 4 ग्राम, इस घोल को बनाने के लिए केवल 0.4 ग्राम मिलाया गया है। अब आप पढ़ रहे हैं मोलर घोल, अर्ध मोलर घोल, दशांश मोलर घोल, शतांश मोलर घोल। अब पूरा एक का केवल परिभाषा सुनिएगा ध्यान से। देखिए, वैसा घोल जिसके 1 लीटर 1000 ml में घुलने का केवल 1 मोल स्थित होता है मोलर घोल कहलाता है। बोर्ड पर मोलर घोल कहलाता है। और यहां पर 1m/4 घोल का अर्थ है 1 लीटर 1000 ml के घोल में H2SO4 का कितना मोल, 1 मोल स्थित है। और 1 मोल मतलब गुणा में 1 गुणा बता सकते हैं 98 क्या है, अणु भार है। अणु भार में जैसे ही मोल से गुणा होता है तो ग्राम आ जाता है। तो वास्तव में 1m/4 बनाने के लिए क्या मेहनत किया गया है, क्या उसमें मिलाया गया है। 1m/4 बनाने के लिए 1 लीटर घोल में 98 ग्राम H2SO4 तौल कर डाला गया। अब फिर से आप आइए, अर्धमोलर घोल, वैसा घोल जिसके 1 लीटर 1000 ml के घोल में घुलने का 1/2 मोल स्थित होता है। तो 1/2m H2SO4 घोल का अर्थ है 1 लीटर 1000 ml घोल में H2SO4 का कितना मोल, 1/2 मोल। 1/2 मोल मतलब 1/2 गुणे 98 मतलब मात्र 49 ग्राम मिलाएंगे। समझ में आ रहा है बात। तो हम मोलर घोल समझाए, अर्ध मोलर समझाए, आपको अपने से सब समझ में आने लगा। दशांश मोलर घोल वैसा घोल जिसके 1 लीटर में 1/10 मोल स्थित होता है। एग्जाम्पल 1/10m H2SO4 घोल का अर्थ है 1 लीटर घोल में H2SO4 का 1/10 मोल मतलब 1/10 गुणे 98 मतलब मात्र 9.8 ग्राम मिलाया गया है। तो हम आपको क्या क्या बताए, मोलर, अर्धमोलर, दशांश मोलर, शतांश मोलर और मिली मोलर। लेकिन आपका नॉलेज केवल यहीं तक सीमित नहीं है। अब आपका नॉलेज इतना तक बढ़ गया है कि आप m/5 जो ना ही मिली है, ना ही सेमी मिली है, ना ही डेसी मिली है, मतलब समझिए ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं। ये ना मोलर घोल है, ना दशांश मोलर है, ना शतांश है, ना अर्ध मोलर घोल है, ये तो m/5 है। तो m/5 NaOH घोल का क्या अर्थ है, इसका भी आप मतलब बता देंगे। इसका मतलब है 1 लीटर के घोल में, 1 लीटर के घोल में NaOH का 1/5 मोल स्थित है और अणु ग्राम में 1/5 गुणे 40 8 ग्राम मिलाया गया है इस घोल को तैयार करने में। अब आप लैब में रखे गए हर एक जो सॉल्यूशन है यौगिक का, उसका अर्थ बता सकते हैं। आपके लैब रूम में अगर
इस तरह से लिखकर चिपकाया हुआ है तो आप उसका पूरा अर्थ बताने के लायक आज के क्लास से हो गए। M/10 H2SO4 घोल का क्या अर्थ है? 1 लीटर के घोल में 1/10 मोल, 1/10 मोल और 1/10 मोल का मतलब है 1/10 गुणे इसका अनुभार, मतलब 9.8। मतलब इस घोल को बनाने के लिए 1 लीटर में H2SO4 का 9.8 ग्राम तौल कर मिलाया गया, तभी घोल ही क्षमता वाला है। अब आप इस क्लास से अगर सेटिस्फाइड हुए, आपको अच्छे से समझ में आ पाया, तो आप जरूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अच्छे से कंप्लीट केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर, जहां आपको पूरा पढ़ाई लाइव मिल सकता है केवल 600 में, और सभी बैच भी अवेलेबल है जिसमें रिकॉर्डेड वीडियो भी अवेलेबल है। थैंक यू।